भगवान बुद्ध के समय की बात है। एक स्त्री भटकती हुई भगवान बुद्ध के पास आई। सुबह का समय, भगवान बुद्ध बैठे हुए हैं, शिष्य बैठे हैं। अपने छोटे से बच्चे को गोदी में लिए हुए आ रही है। सबने ध्यान से देखा तो बालक मृत था, मृत्यु हो चुकी थी। भगवान के पास आई और बोली, आपको भगवान कहते हैं सब, जीवित कर दो मेरे इस पुत्र को, जीवन दान दो, तब मानूंगी तुम भगवान हो, तुम्हारी बात को समझूंगी। अब सारे भिक्षु हैरान हो गए। अब उन्हें लगा कि क्या बोलें, क्या समझाएं इसको। मृत्यु तो सत्य है जीवन का, इसे कैसे बताएं। ये तो बहुत दुखी लग रही है। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने कहा, कर देता हूं इसे जीवित, परंतु एक शर्त है। उस स्त्री ने कहा, सारी शर्त मंजूर है, मेरे बेटे को जीवित करो। भगवान बुद्ध ने कहा, तू एक काम कर, मैं औषधि बनाता हूं इसे जीवित करने की, तो कुछ सरसों के दाने लेकर आ, गांव में किसी के घर से भी ले आ, परंतु ध्यान रखना वहां मृत्यु ना हुई हो, कोई मरा ना हो उस घर के अंदर। तो वो स्त्री खुशी खुशी चल पड़ी। गांव में पहुंची, हर घर का दरवाजा खटखटाया, सरसों के दाने मांगे। सबने कहा, इतनी बड़ी कोई चीज नहीं मांग ली भगवान बुद्ध ने, दाने ही हैं सरसों के, पड़े हैं हमारे पास, रखे हैं, अभी हमने फसल काटी है, दे देते हैं। परंतु मृत्यु तो हमारे घर में हुई है। किसी के घर में, किसी के दादा की, किसी के नाना की, किसी के बेटे की, किसी के भाई की, किसी की स्त्री की, किसी न किसी रिश्ते की तो मृत्यु हुई ही है। तो वो स्त्री भटकती रही। सांझ हो गई। सांझ जैसे ही हुई, वो वापस भगवान बुद्ध की तरफ लौट रही है। भीतर अंदर एक बात उसकी कौंध रही है, एक विचार चल रहा है कि जीवन का सत्य तो मृत्यु है, हर घर में मृत्यु है। तो मेरा बेटा कोई अपवाद नहीं हो सकता, कोई अलग नहीं हो सकता। तो होठों पर मुस्कान आई, मन में शांति आई। भगवान बुद्ध के पास पहुंची। भगवान बुद्ध ने कहा, लाई हो क्या सरसों के दाने? तो बोली, अब नहीं चाहिए, मत जिंदा करो इसे। भगवान बुद्ध बोले, इतनी समझ कहां से आ गई तुझ में? तो स्त्री बोली, कहने लगी कि बड़ी बुद्धिमत्ता लेकर आई हूं, हर गांव में हर एक व्यक्ति के पास गई, समझ आ गया मृत्यु शाश्वत सत्य है, शाश्वत है, वो तो होनी ही है मृत्यु, उससे क्या बचना, हर एक के साथ होती है, ये संसार नश्वर है। जीवन बदल गया उस स्त्री का, संन्यास ले लिया उसने, भगवान बुद्ध की भिक्षुणी बन गई, भगवान बुद्ध की राह पर चलने लग गई। सिर्फ दृष्टि बदलने की देर थी। जीवन ही रूपांतरित हो जाता है